सुंदर वन जंगल में एक रानू चिड़िया रहा करती थी। रानू चिड़िया आमों के सीज़न में आम बेचा करती थी। सारे पंछी रानू चिड़िया के आम बहुत ही शौक़ से खाया करते थे। रानू चिड़िया साफ़ सुथरे और अच्छे दामों में आम बेचा करती थी। ऐसे ही आज तोता अपने घर पर बैठा हुआ था और कह रहा था, अरे यार, ये रानू चिड़िया कब आम लेकर आएगी। कालू कौआ तो बेकार आम और बहुत ही महंगे दामों में बेचा करता है। तोता अपने घर पर बैठा हुआ यही सोच रहा था कि नीचे से रानू चिड़िया के आवाज़ आना शुरू हो जाता है, आम ले लो, अच्छे अच्छे और सस्ते दामों में आम ले लो। तभी तोता ये सुनकर खुश हो जाता है और अब आम लेने के लिए जल्दी से रानू चिड़िया के पास आने लगता है। रानू चिड़िया तोते को देखकर खुश हो जाती है। अब तोता भी जल्दी से रानू चिड़िया के ठेले पर आ जाता है और रानू चिड़िया से कहने लगता है, अबे रानू बहन, तू इतने दिनों कहाँ गायब थी। मुझे आपके आम खाने का बहुत जी कर रहा था। इधर कालू कौआ तो बहुत ही खराब और महंगे दामों आम बेचता करता है। जल्दी से मुझे 2 किलो आम दे दे। मैंने घर जाके जूस बनाना है, नहीं तो लेट चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कालू खफा और गौरी खफी अपने घर पर बैठे हुए थे। कालू खफा के दिमाग में अभी भी कुछ खुराफाती चल रहा था ताकि अब वो ऐसा क्या करे जिससे उसके आमों का कारोबार भी चलने लगे। कालू खफा भी आमों का ही कारोबार किया करता था, लेकिन कालू कौवा सारे आम खराब बेचा करता था, जिस कारण उससे कोई भी आम लेना पसंद नहीं करता था। अब ऐसे ही गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, कब से हमारा धंधा बंद है। जब से गर्मियाँ शुरू हुई है, कोई तो हमारे आम लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तू कुछ कर। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी परेशान थे क्योंकि उनके आम कोई भी ख़रीद नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने आमों के बगीचे में आती है। रानू चिड़िया का एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा बगीचा था। मेरे बगीचे में कितने ज़्यादा आम आए हुए हैं। आज तो आमों का धंधा बहुत अच्छे से होगा। आज आम बड़े बड़े हैं और सुंदर भी लग रहे हैं। जैसे ये बाहर से सुंदर है, वैसे अंदर से मीठे भी है। ये मैंने इसे बहुत मेहनत करके बड़ा किया है इस पेड़ को। अब मैं जल्दी से इन आमों को पानी डाल देती हूँ। उसके बाद रानू चिड़िया अपने आम के पेड़ को पानी डालने लगती है। रानू चिड़िया दिन भर मेहनत किया करती थी। वो एक अच्छी पंछी थी। उसके बाद रानू चिड़िया पौधों को पानी डालकर अपने घर के लिए चली जाती है और अपने घर आ जाती है। उसके घर पर उसकी छोटी बेटी गुड़िया उसका इंतज़ार कर रही थी। रानू चिड़िया को घर पर देखकर गुड़िया खुश हो जाती है और कहती है, मम्मा आप आ गए। गुड़िया बेटी, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा धंधा भी ज़्यादा हुआ है। मम्मा आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मैंने आज खाना आपके आने से पहले ही बना दिया था। मुझे पता था आप दिन भर बहुत मेहनत करती हैं, इसीलिए मैं आज से आपके लिए खाना बना कर रखा करूँगी। रानू चिड़िया ये सुनकर खुश हो जाती है। उसके बाद रानू चिड़िया और उसकी बेटी बैठकर खाना खाती है और ऐसे ही अब अगला दिन भी शुरू होने लगता है। सूरज की पहली किरण ही कालू कौवे के घर पर पड़ती है और कालू कौवा और गौरी कौवी पेड़ से कोई साजिश करने लगते हैं। इस बार कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि इस बार किसी ने भी कालू कौवे से आम नहीं खरीदे थे। तब गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, इस तरह तो हमसे कोई भी आम नहीं लेगा। अब हमें पिछली बार की तरह कुछ तो करना होगा, नहीं तो इस तरह तो ये रानू चिड़िया पूरा धंधा खुद ही कमा लेगी और हमारे आम ऐसे ही ज़ाया हो जाएंगे। अब तुम कुछ करो कालू जी, मुझे नहीं पता, इस बार मुझे भी धंधा अच्छी तरह चाहिए। इस तरह अब कालू कौवा और गौरी कौवी आपस में बातें करने लगते हैं
और उसके बाद कालू कौवे के दिमाग में कुछ खुराफाती आ जाता है और वो दोनों सीधा रानू चिड़िया के बगीचे में पहुंच जाते हैं। गौरी कौवी ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और देखती है कि कोई ना आए। वहीं कालू कौवा रानू चिड़िया के पेड़ को हिलाने लगता है और उससे सभी आमों को नीचे की ओर फेंकने लगता है। कालू कौवा और गौरी कौवी बहुत जालिम थे। वो हमेशा ही रानू चिड़िया के साथ बुरा किया करते थे। अब भी रानू चिड़िया के साथ बुरा ही करने की सोच रहे थे और अब रानू चिड़िया के सारे आमों को फेंकने लगते हैं। अब ऐसे ही दिन बीत जाता है और अगला दिन भी शुरू हो जाता है। रानू चिड़िया को ज़रा भी खबर ना था कि उसके आम के बगीचे के साथ क्या हुआ था। रानू चिड़िया तो अपने घर पर खुशी खुशी बैठी हुई थी कि वो आज जल्दी जाएगी काम पर। गुड़िया बेटी, मैं आज देर से आऊँगी क्योंकि आज आम बहुत ज़्यादा है। मैं दूसरे जंगल में भी शायद चली जाऊँ, वहाँ पर भी लोग मेरे आम पसंद करते हैं लेना। वहाँ पर तो कोई बगीचा ही नहीं है आमों का, इसीलिए शायद मैं आज पास वाले जंगल में चली जाऊँ। रानू चिड़िया अब खुशी खुशी अपने बगीचे की ओर आने लगती है, मगर रानू चिड़िया को पता न था कि उसके बगीचे के साथ क्या किया है कालू कौवे ने। अब रात बीत चुकी थी, वो सारे आम सड़ चुके थे। अरे, ये मेरे आमों के साथ ये किसने किया? ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे नहीं पता ये किसने किया, लेकिन जिसने भी मेरे साथ ये किया है उसने बहुत बुरा किया है। उसने तो मेरे सारे आम नीचे फेंक दिए हैं। अब रानू चिड़िया रोने लगती है क्योंकि उसके सारे आम नीचे फेंक कर सड़ चुके थे। अब रानू चिड़िया कुछ भी नहीं कर सकती। रानू चिड़िया जल्दी से अपने घर आ जाती है। गुड़िया उसे घर पर देखकर अपनी मम्मा चिड़िया से कहती है, मम्मा आज आप नहीं गई क्या? फिर उसके बाद रानू चिड़िया अपनी छोटी बेटी गुड़िया को वो सारी बात बताने लगती है। गुड़िया बेटी, पता नहीं रात को मेरे बगीचे में कोई जालिम आया था और उसने मेरे सारे आम नीचे फेंक दिए और सारे आम सड़ गल कर ख़राब हो चुके हैं। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। रानू चिड़िया बहुत परेशान थी, वहीं कालू कौवा तो आज बहुत खुश था। अब ऐसे ही कबूतर भी अपने घर पर बैठी हुई थी। कबूतर को आम खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, मगर रानू चिड़िया पिछले कुछ दिनों से आम बेचने नहीं आई थी। अब ऐसे ही कबूतर भी बहुत परेशान थी और अपने आप से कहती है, अरे पता नहीं रानू बहन कब से आम बेचने नहीं आई। मुझे तो आम का बहुत दिल कर रहा है। अब कोई और पंछी भी आएगा तो मैं उससे भी आम ले लूँगी, लेकिन मुझे आज आम खाने हैं क्योंकि अब मैं और सब्र नहीं कर सकती। रानू चिड़िया के आम ना बेचने पर सभी पंछी बहुत ज़्यादा उदास थे। तभी गौरी कौवी भी आम लेकर आ जाती है। गौरी कौवी आम बेचने वहीं पर आती है जहाँ पर रानू चिड़िया आया करती थी। अब ऐसे ही गौरी कौवी को तो कोई आम लेने का पूछता भी नहीं, मगर आज रानू चिड़िया के न आने के कारण सभी लोग रानू चिड़िया के बजाय गौरी कौवी से आम लेना चाहते थे। अरे जल्दी करो, मुझसे फालतू बहस मत करो, इतने का ही दूंगी मैं तुझे आम। और हाँ, मैं 300 से 1 रुपया भी कम नहीं दूंगी। लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। गौरी कौवी सभी को ऐसे ही डांट दिया करती थी। तोते ने गौरी कौवी और कालू कौवे को रानू चिड़िया के बगीचे से आम तोड़ते हुए देख लिया था। अब वो सीधा रानू चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया बहन, मैंने उस दिन देखा था कालू कौवा और गौरी कौवी आपके बगीचे के सारे आम तोड़ रहे थे और वो आप जंगल में अपने बासी आम महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। अब ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो तोते की पूरी बात सुनकर कालू कौवे और गौरी कौवी के घर उनके पास जाने लगती है। रानू चिड़िया बहुत गुस्से में लग रही थी।
कालू खफे, ये तुमने क्या किया? मेरे बगीचे के सारे आम तोड़कर मज़े से अपने बगीचे के और बासी सड़े आम बेच रहे हो। ये तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अबे छोटी चिड़िया, ज़्यादा चें चें नहीं कर, नहीं तो तुम्हारी पंख नोच लूँगा। और जल्दी से मेरे घर से निकल, नहीं तो जान से मार दूँगा। अगर जंगल में किसी को बता दिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। अब कालू खफा रानू चिड़िया को धमकियाँ देने लगता है। रानू चिड़िया एक छोटी चिड़िया थी, जिस कारण रानू चिड़िया कालू खफे और गौरी खफे के धमकियों से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया का बहुत नुकसान हुआ था, जिस कारण वो नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही अब कुछ दिन बाद तेज़ आंधी और तूफान आ जाता है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। सभी पंछी इधर उधर अपने घरों को भाग रहे थे। जंगल में बरसात का मौसम तो पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन अभी खतरनाक बारिश आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कालू खफे और गौरी खफे के बगीचे से सारे आम गिरकर टूट जाते हैं और वो पानी में बहने लगते हैं। बारिश बहुत तेज़ थी। कालू खफा और गौरी खफे कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो बाहर निकलते तो उनकी जान को खतरा था, जिस कारण वो दोनों घर पर ही बैठे रहे और उनका पूरा बगीचा खराब हो जाता है। उनके उगाए हुए फल और भी सारे मीठे फल खराब हो जाते हैं। अब बारिश बंद हो जाती है। कालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, गौरी कौवी, कबूतर चाचा ने मुझे बताया कि बारिश तूफान की वजह से हमारा सारा बगीचा खराब हो गया। गौरी, हमने रानू चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा सारा बगीचा खराब हो गया और हमें अपने किए की सज़ा मिल गई। तो बच्चों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो करें और वीडियो को लाइक करें।